प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस नए दिन के लिए खुदा को हम धन्यवाद दें। हमारी ज़िंदगी के सफ़र में हम एक और दिन आगे हैं और जिंदा प्रभु यीशु हमारे इस सफ़र में बिना डर के और बिना बेकार सोच विचार और चिंता के आगे बढ़ने हमें बुला रहा है। आज के पहले पाठ में प्रेरित चरित्र में संत पौलुस के मिशनरी सफ़र के बारे में सुनेंगे। इस पाठ में लुदिया नामक एक औरत अपने ईमान के जाहिर करते हुए चेलों को अपने घर में ठहरने के लिए बुलाती है। हमें भी प्रभु यीशु को अपने घरों में, परिवारों में बुलाना है ताकि खुदा का वचन और खुदा के सोच विचार हमारे दुनियावी डर से भरी जिंदगी का खुशी और प्यार से भर दे। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम पूरे ईमान और उम्मीद के साथ इस पाक कुर्बानी में हिस्सा लें। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फसल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। इस मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम पाक मिसा में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। किए हुए पापों और गलतियों के प्रति पश्चाताप करें और यीशु मसीह से हम क्षमा याचना करें और ये पाक में सब बलिदान हम योग्य रीति से शुरू करें। मैं कादर मुदले खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मुदले खुदा हम रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ये खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ये मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ये खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। हम प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, जिस पुनरुत्थान का समारोह हमने मनाया है उसका प्रभाव हम अपने जीवन में सदा अनुभव करते रहे। हमें ये कृपा दे, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पाठ पहला, प्रेरित चरित्र। त्रोवस से चलकर हम नाव पर सीधे सामोथ्रासिया दूसरे दिन नियापोलिस और वहां से फिलिपी पहुंचे। फिलिपी मकेदोनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहां रहे। विश्राम दिवस को हम ये समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहाँ कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहाँ एगत स्त्रियों से बातचीत करने लगे। सुनने वाली महिलाओं से एक का नाम लिदिया था और वह तियातिरा नगर की रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सब परिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लिदिया ने हमसे ये निवेदन किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए।
और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। आपका अनुवाद। प्रभु अपने प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। आपका अनुवाद। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करे, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और प्रदलितों का उद्धार करता है। आपका अनुवाद। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने वहाँ आनंद मनाए। वे ईश्वर की स्तुति करते रहे, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। आपका अनुवाद। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय होश। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुक़द्दस संत यूहन्ना के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला है, वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूँगा। तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य देंगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कहा कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला ये समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे ये सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और ना मुझको। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कहीं, जिससे समय आने पर तुम्हें ये स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे मसीह तेरी सिदाइश हो। इस मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का सुसमाचार में यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बात करते हुए उनको ये बताते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग पर पहुंचने के बाद सत्य के आत्मा को पिता से मांगकर उनके ऊपर भेजेगा। और हमें पता है पेंतकोस्त के दिन यीशु मसीह के शिष्यों पर माँ मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आई। और पवित्र आत्मा इसलिए पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने भेजा है कि हम सब या यीशु मसीह के शिष्य यीशु के साक्ष्य बनने के लिए सत्य का आत्मा आके यीशु मसीह के बारे में, पिता के बारे में सब कुछ बताएगा और तुम ईश्वर का विषय में साक्ष्य देंगे। और पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह शिष्यों को तैयार करते हैं और उनको बताते हैं कि मैं इसलिए तुम्हें सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा को भेजूँगा कि तुम सब मेरे साथ शुरुआत से मेरे साथ रहे हो। और जो बातें मैंने तुम्हें बताया उनको और भी दृढ़ीकरण करने के लिए पवित्र आत्मा आके तुम्हें सब कुछ
स्मरण कर देगा। एक बात यीशु मसीह हम सबसे बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह की बातों को, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, ताकि हम पूरे सत्य के बारे में समझ पाएंगे पवित्र आत्मा के साथ। ये पवित्र आत्मा हमारे ज़िंदगी में बपतिस्मा के समय हमने ग्रहण किया है। वही पवित्र आत्मा को लेकर हम अपने परिवारों में, अपने मोहल्ले में, हमारे ज़िंदगी में हमेशा उनके साक्ष्य देना है। वो साक्ष्य देने के लिए ईश्वर की बातों को अपनाना है, उनका बारे में सोच विचार करना है और रोज़ाना की ज़िंदगी में यीशु मसीह की बातों को अपनाना है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, तुम शुरू से मेरे साथ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें सत्य की आत्मा को भेज रहा है, तुम उनको ग्रहण करो। एक बार यीशु मसीह के साथ रहने वाला, शुरू से रहने वाला ऐसा नहीं कर सकते हैं, अपनी मनमानी नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार ज़िंदगी बिताएंगे। आइए हम भी आज का पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपना दैनिक रोज़ाना की ज़िंदगी, पारिवारिक ज़िंदगी यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार बिताएं। जो भी हमारा वो सब है तेरा, तेरे सिवा क्या है जग में हमारा। जो भी हमारा वो सब है तेरा, तेरे सिवा क्या है जग में हमारा। तू सबका स्वामी, हम हैं अकिंचन, तुझको भला क्या करे समर्पण। हम भेंट करते हैं जीवन प्रभु, कर ले स्वीकार उपहार तू। हम भेंट करते हैं जीवन प्रभु, कर ले स्वीकार उपहार तू, उपहार तू। असी से दुआ करें कि हमारी यह कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे परमेश्वर, ये उपहार कृपापूर्वक ग्रहण कर, जिसे तेरी कलीसिया उल्लास के साथ चढ़ाती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का अवसर दिया है, हम परलोक में परमानंद मना सके। ये कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाए, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा आनंद जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, कुदुस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा। आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम में वाला पर होसाना। मुबारक है वे जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम में वाला पर होसाना।
ये मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक जी तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दे के तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं क्या प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी आहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों के माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ए खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस ये बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ये खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप आइवन पेरेरा और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए मर गए हैं। नीच तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपने रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम बरहम कर ताकि हम खुदा के मुबारक कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादरी मुतले खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताशीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ये हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ये खुदा, हम तो जिससे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाह से आसद और मुसीबत से महफूज रहे। क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ये खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नजर कर और उससे बाद सलामती और दिखात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदाबंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहे। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर।
ये खुदा के बर्रे तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बरा यीशु मसीह जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक वे जो बरे की जियाफत में बुलाए गए। ये खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कर दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पाक शराकत के लिए दुआ। ए खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाक शराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपने रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के ज़रिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनहगार अपने रूह में तुझे हासिल करना चाहती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। यीशु अपने शिष्यों के बीच आए और बोले, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि कर। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादिर मुतले खुदा, बाप और बेटे और रूहुल कुदस की बरकत सब पर नासिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। याद कर बिंदी, ए परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विधियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। ये कुंवारियों की कुंवारी, ये मेरी माँ, इसी आश्रय से ही
मैं तेरे पास दौड़े आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शानवी की रानी, हमारे लिए दुआ कर। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत